ड्रामा देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहले वास्तुकला को देखा था, जिसमें हम लोग ताजमहल वगैरह को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वास्तुकला के बाद स्टेडियम देखे थे भारत के, कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने नदियां देखी थी और फिर हम लोगों ने पहाड़ को देखा था और इसी में हम लोग झरने वगैरह को भी देखे थे। ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइए, हम लोगों ने सुपरलेटिव इन इंडिया सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, फिर भारत में सबसे बड़ी नदियां कौन सी है, भारत में सबसे बड़ा माउंटेन या पर्वत के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है। कौन सा साथियों क्वेश्चन बाकी रह गया था? लंबी रेल सुरंग। सुरंग का मतलब क्या होता है साथियों? पहाड़ों के बीच से चौड़ा सुरंग नहीं होगा साथियों, पीर पंजाल सुरंग होगा। साथियों ध्यान देना, सुरंग या टनल का मतलब क्या होता है कि मतलब कि ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पहाड़ों के बीच से काटे हुए रास्ते को हम लोग सुरंग कहते हैं। या जमीन से सुरंग निकलती है या तो पहाड़ों के बीच से जब किसी की जमीन को बीच से चीर दिया जाता है, वाइस नहीं आ रही है। अगर हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें कंचनजंगा देखने को मिलेगी साथियों। क्या? कंचनजंगा देखने को मिलेगी। चलिए, तो हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया साथियों, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल। अपनी कॉपी में लिखिएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? तो इंडियाज लॉन्गेस्ट पीर पंजाल। ठीक साथियों, क्या है? पीर पंजाल है। और कितने किलोमीटर है साथियों? 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में हमें देखने को मिलता है। और जम्मू एंड कश्मीर क्या है साथियों? केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल। एक कितने क्वेश्चन आएगा? जितने क्वेश्चन आएगा साथियों इससे बाहर नहीं जाएगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रोड रेल सुरंग कौन सी है साथियों? रोड रेल सुरंग की अगर बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखने को मिलता है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान देना, ये 9.28 किलोमीटर है और ये कहां देखने को मिलती है? ये भी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए दूसरा, भारत रेल रोड टनल, मतलब कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल की बात करते हैं साथियों तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखने को मिलता है। कौन सी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद देखने को मिलता है और 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, देखिए मतलब कि हम कह रहे हैं बनिहाल लगा नहीं, T50 जो है उससे ज्यादा है पर अभी उसमें नहीं है। तो T450 का क्या है? हम लोग कहते हैं साथियों, T50 को हम लोग कहते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहते हैं साथियों। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, और कभी कभी आपको नहीं हाजेंगे। अब बता रहे रेल रोड का मतलब सारी चीजें बता रहे हैं। बिल्कुल होगी बेटा, होगी, कल से होगी। उधमपुर लिख के भेज देगा स्क्रीनशॉट। बिल्कुल ध्यान दिया, पीर पंजाल रेल सुरंग देखने को मिलेगा। और अगर गूगल की बात करते हैं तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बात करता है जो 12.78 किलोमीटर इसकी लंबाई दिखाता है। ठीक है साथियों, पर अभी ये पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाया है, इस वजह से अभी बताते हैं, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दीजिए 12.78 किलोमीटर देखने को मिलता है। पर अभी आपके सारे एग्जाम में पीर पंजाल ही उत्तर देखने को मिलता है, ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है साथियों। तो जो आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं साथियों। ध्यान देना, जो सारी चीजें हो रही हैं मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, तो अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो 10,000 फीट से ऊपर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट देना, अगर हम कहते हैं वो टनल है अटल टनल कहते हैं, जिसे पहले हम लोग रोहतांग टनल कहा जाता था। क्या साथियों? अटल टनल कहते हैं, मतलब जिसे हम लोग अटल टनल कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। पहले इसे क्या कहते थे? पहले इसे हम लोग रोहतांग टनल कहते थे। क्या कहते थे साथियों? रोहतांग टनल, रोहतांग टनल कहते थे। मतलब भारत की सबसे ऊंची स्थित हाईवे टनल कौन सी है? मतलब कि ऊंचाई पर टनल कौन सी है जो हाईवे की बात करती है? ठीक है साथियों, कौन सी है? ये हमारी रोहतांग टनल देखने को मिलती है या अटल टनल देखने को मिलती है। हाँ भैया, हिंदी में ही तो लिख रहे हैं, हिंदी में भी तो लिखिए साथियों, लिख तो दिया। अटल टनल को ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। रोहतांग को आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत सही, वेल डन साथियों। अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? ये सारे टनल के सारे साथियों ध्यान देना, इससे एक आध क्वेश्चन आपकी जिंदगी में लॉन्ग है या हाई, मतलब ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी है साथियों, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा रेल रूट इन इंडिया कौन सी है साथियों? लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया, मतलब भारत की सबसे लंबी, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है साथियों। भारत की सबसे लंबी जो दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस है। बहुत दिन के बाद क्लास आ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। क्या साथियों? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक है? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है। अगर हम लोग इसको स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं साथियों तो देखिएगा, हम लोगों ने कहा ट्रांसपोर्ट की बात की, सबसे बड़ा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और लंबा भारत में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी हम लोग बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा,
कि हमने कहा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल है जो 11.2 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है साथियों। कितनी? 11.2 किलोमीटर देखने को मिलती है। और ये साथियों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और कहीं कहीं पर आपको उधमपुर वाला भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, उधमपुर भी देखने को मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई आएगा तो लगा दिया। अभी बेटा बना नहीं है पताल पानी, अभी बनेगा तब ना बनाएंगे। चलिए, सबसे लॉन्गेस्ट रोड हाईवे टनल कौन सा है साथियों, ध्यान देना, लॉन्गेस्ट रोड हाईवे टनल कौन सा है, तो बिल्कुल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है और 9.28 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। कौन सा साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कितने किलोमीटर है? 9.28 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। मतलब कि एक ऐसी सुरंग जहां से सिर्फ रेलवे ही निकलती है, तो साथियों कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एक ऐसी सुरंग जहां से रेलगाड़ी भी छुक 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 करके जाती है और दूसरा हमारा रोड भी, मतलब मोटरसाइकिल या कार भी या बस भी जाती है, तो उसे रेल सुरंग कहते हैं। मतलब कि उस पे क्या है, मतलब गाड़ियां भी जाती हैं और रेलगाड़ियां भी जाती हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल की, तो पीर पंजाल देखने को मिलता है, जहां से सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, सबसे ज्यादा हमें ट्रेन ही देखने को मिलती है। दूसरा कहते हैं कि वैसा हाईवे जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत में 10,000 फीट से अधिक ऊंची सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, मतलब कि कौन सी है? अटल टनल है, जिसे हम लोग पहले रोहतांग टनल के नाम से जानते थे साथियों। किस नाम से जानते थे? रोहतांग टनल के नाम से जिसे हम लोग जानते थे, उसे हम लोग कहते हैं। और कहां पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो ये हाईवे टनल है साथियों। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सुपरलेटिव का मीनिंग बताया, तो सबसे पहले आप लोग क्लास देखते नहीं है, सबसे पहले मैंने सुपरलेटिव का मतलब बताया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। रोहतांग टनल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ध्यान देना, रोहतांग टनल हमारा सबसे हाईएस्ट पे हाईवे है। हाईवे चलता है वहां पे, गाड़ियां, रेलगाड़ी नहीं चलती, पहली बार मानिए। हाईवे और रेलवे दोनों में आराम से क्वेश्चन करिएगा साथियों। अगर नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी रेल रूट इन इंडिया कौन सी है, मतलब कि सबसे बड़ी ट्रेन कहां की है, मतलब ज्वाइन कहां करती है साथियों। ध्यान देना, ट्रेन कहां की है, तो उसका नाम क्या है? डिब्रूगढ़ से कहां तक जाती है साथियों? डिब्रूगढ़ से या कन्याकुमारी तक जाती है। कहां तक साथियों? कन्याकुमारी तक जाती है। और कन्याकुमारी साथियों कहां पर है? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और जबकि डिब्रूगढ़ कहां पे साथियों? असम में देखने को मिलता है। अभी मैप के थ्रू भी दिखाएंगे आप लोगों को, परेशान मत होइएगा। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है और लगभग 4273 किलोमीटर इसकी हाइट है और 80 घंटे इसको लगता है डिस्टेंस को कवर करने में। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है साथियों। ध्यान देना, कहां से कहां तक जाती है, ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। कुल 4273 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को तय करने में लगभग 80 घंटे का समय लगता है साथियों। ध्यान देना, कितने घंटे का समय लगता है? बिल्कुल, चलिए ठीक है, कितना समय लगता है? 80 घंटे का समय लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? रेलवे का है साथियों, रेलवे का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला। अगर हम बात करते हैं कि भैया हाईवे की बात करते हैं साथियों, अगर हमने रेलवे की बात की है तो हाईवे की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं हाईवे की, तो सबसे लंबा हाईवे कौन सा है साथियों? नेशनल हाईवे 44 देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन है? नेशनल हाईवे 44 है। और कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहीं पे आप लोग एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, जो मैं लिखा रहा हूं उसे ही अपनी कॉपी में ऐड करना है मेरे साथियों। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग साथियों, ध्यान देना, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग की बात करते हैं तो कौन सा हमें देखने को मिलता है? नेशनल हाईवे 44 देखने को मिलता है। आप लोगों को मैं बार-बार लिख के इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कहां से कहां तक है साथियों, ठीक है, तो नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से साथियों कहां तक है? श्रीनगर से देखिए साथियों, एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस बैच में कई तरीके के बच्चे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्टैटिक जीके को कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, और बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ आता है और कुछ नहीं आता है। तो ध्यान देना कि मुझे मत सिखाइए कैसे पढ़ाना है। मेरे लिए हर वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसने स्टैटिक जीके आज तक कभी नहीं पढ़ा है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊंगा। और बिल्कुल ध्यान देना साथियों, जीवन में जिसने ना भी पढ़ा हो या पढ़ा हो, उसको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं बिल्कुल कि जीवन में उसको कहीं नहीं मिलेगा। और जीवन में एक बार ही आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है और जीवन में इसके बाद कहीं स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा यह विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो एनटीपीसी का जब भी पेपर होगा, आप अपने पेपर में सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर लेके आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर आपका होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मुझे पढ़ाने दीजिए, मिलता है साथियों, ठीक है। और यह 11 राज्यों से होकर निकलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे हाईवे, ठीक है, इंडियाज होता है, ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो देखिएगा कौन सा है, ठीक है, ये देखिए। और कहां से है? इसे हम लोग पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 कहते थे, क्या कहते थे? NH7 कहते थे, और NH7 को हम लोग क्या नेशनल हाईवे 44 कहने लगे हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी देखने को मिलता है और कहां से चालू होता है साथियों? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं भैया ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो है, वो सारी लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो देखने को मिलता है, तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया कौन सा है? तो हुबली प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है साथियों। ये वाला पेज आप लोग डिलीट करके ये लिखिएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात अगर करते हैं, इंडिया को मिलता है साथियों, कौन सा? हुबली कर्नाटक में देखने को मिलता है। कौन सा? हुबली में देखने को मिलता है। और ये कहां पे है? साउथ वेस्ट रेलवे जोन में देखने को मिलता है। कहां पे? हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में दिखता है साथियों। ध्यान देना, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है, बिल्कुल पहले गोरखपुर था साथियों, अब कौन सा हो गया है? कर्नाटक का हुबली देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत
जा रही है साथियों, क्या है, ये रेल की पटरी जा रही है, ठीक है, और रेल की पटरी के किनारे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जहां पे आप लोग खड़े होते हैं। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल हुगली कर्नाटक में है सर, बिल्कुल, और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में ये देखने को मिलता है साथियों। बताइएगा, यहाँ तक सारी चीज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ध्यान देना, अब हम लोग बात करते हैं ब्रिजेज की या पुल की बात हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। ये आपका टॉपिक है, इसमें 4 से 5 प्रश्न मैं लिखाऊंगा और बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत का, पहला क्वेश्चन लिखिए, भारत का सबसे लंबा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, समुद्र ब्रिज कौन सा है साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्र ब्रिज कौन सा है, पहला प्रश्न आपकी कॉपी में है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है, या इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, सेतु कहते हैं। ये कितना लंबा है, 21.8 किलोमीटर लंबा है साथियों, और 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये ध्यान देना है, कहां कहां लंबा है अगर हम बात करते हैं, तो 16.5 किलोमीटर ये पुल पे पानी में है, और 5.5 किलोमीटर साथियों कहां देखने को मिलता है हमें, 16.5 किलोमीटर। अगर ओशन की बात करते हैं समुद्र पर कितना है, तो 16.5 किलोमीटर अप्रॉक्स देखने को मिलता है, अप्रॉक्स है, 1 किलोमीटर पीछे आगे हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं रोड पर कितना है जमीन पे, मतलब कि लैंड पे कितना है साथियों भूमि पर, तो ये 5.5 किलोमीटर के करीब दिखता है। तो ध्यान देना कितना हो जा रहा है साथियों, 21.8 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है, मतलब कि ये पूरा का पूरा समुद्र पर नहीं है साथियों, समुद्र पर ये 16.5 किलोमीटर है, और भूमि पर लगभग 5.5 किलोमीटर है, लगभग का समझते हैं, मतलब लगभग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बिल्कुल मुंबई ट्रांस हार्बर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे साथियों, मुंबई, कोई मुंबई से कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये किसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो अगर हम बात करें जोड़ने की साथियों, किसको जोड़ता है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, किसको, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। तो हमने कहा भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है, अटल सेतु देखने को मिलता है, और ये भैया 21.8 किलोमीटर लंबा है, 16.5 किलोमीटर इसका ओशन पे, या 5.4 किलोमीटर बिल्कुल लैंड पे देखने को मिलता है, लगभग में। इसे और हम मुंबई ट्रांस हार्बर के नाम से साथियों जानते हैं, जो किसको जोड़ता है, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है साथियों। ध्यान देना, समुद्र की बात हमें, अभी तो पहाड़ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ध्यान देना, भारत का सबसे लंबा नदी ब्रिज कौन सा है, दूसरा लंबा साथियों नदी पुल कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल की बात करते हैं, तो भूपेन हजारिका सेतु देखने को मिलता है साथियों। कौन सा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भूपेन हजारिका सेतु देखने को मिलता है, कौन सा, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, भैया किसको किसको कनेक्ट करता है, बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल धोला से सदिया ये कनेक्ट करता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल महाराष्ट्र में साथियों, महाराष्ट्र में। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज। रिवर ब्रिज कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है, धोला से सदिया ये कनेक्ट करती है साथियों, ध्यान देना, धोला से सदिया ये कनेक्ट करती है, धोला टू सदिया कनेक्ट करती है साथियों। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर इसकी हमें लंबाई देखने को मिलती है साथियों, ध्यान देना, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, बिल्कुल। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, कौन सी नदी पर है भूपेन हजारिका देखने को, बिल्कुल अगर हम कहते हैं तो किस नदी पर देखने को मिलता है साथियों, तो हमें ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, भारत का इंडिया फर्स्ट केबल का पुल कौन सा है, केबल जानते हैं, तार पे बना पुल कौन सा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला केबल पर बना पुल की अगर हम बात करते हैं, तो अंजीखड़ देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में साथियों। कौन सा है, अंजीखड़ है, जम्मू एंड कश्मीर में है साथियों, कौन सा, अंजीखड़ है, अंजीखड़ है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जाएगा भारत का सबसे, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहां पर है, बिल्कुल ये सब असम में देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, या भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, मतलब कि इंडिया हाईएस्ट ब्रिज कौन सा है, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। और जम्मू एंड कश्मीर साथियों कौन सा ब्रिज है, चिनाब ब्रिज देखने को मिलता है, मतलब कि चिनाब पुल देखने को, चिनाब, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा लंबा रेल रोड पुल, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल की बात करते हैं, तो बोगीबील देखने को मिलता है, बिल्कुल, कौन सा, सराइकील नहीं साथियों, बोगीबील देखने को मिलता है, बोगीबील साथियों, ध्यान देना, बोगीबील। यहाँ पे साथियों एक ही पुल पे क्या चलता है, बोगीबील जिसे कहते हैं, यहाँ पे साथियों ध्यान देना, हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। बोगीबील पुल बात करते हैं साथियों, कहां पर है, असम राज्य में हमें देखने को मिलता है, कौन सा, असम राज्य में देखने को मिलता है बोगीबील। चलिए अब भारत का
क्वेश्चन है, भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज कौन सा है? ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्टील पुल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी है साथियों, ये हजारीबाग से पटना को कनेक्ट करता है साथियों। महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी कहां पर है ये? तो ये हमें बिहार में देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? बिहार में देखने को मिलता है और ये हजारीबाग से पटना को कनेक्ट करता है। तो ये सारे प्रश्न समझ में आए? बिल्कुल, सॉरी हजारीबाग नहीं साथियों, हाजीपुर है। ठीक है, हाजीपुर हमें देखने को मिलता है, हाजीपुर टू पटना। चलिए, यहां पर सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हमने कहा भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल अटल, भारत का सबसे लंबा, ध्यान देना, सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु असम में। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा केबल पुल, साथियों ध्यान देना, अंजीघाट जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा अगर बात करते हैं चिनाब पुल देखने को मिलता है। भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज अगर बात करते हैं तो बोगीबील असम का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा स्टील पुल कौन सा है तो महात्मा गांधी हाजीपुर से पटना। और कौन सी नदी पर है साथियों? यह हमें गंगा नदी पर देखने को मिलता है। कौन सी नदी पर? गंगा, गंगा नदी पर देखने को मिलता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डैम की। साथियों डैम की बात करते हैं, डैम मतलब बांध होता है साथियों, देख रहे होंगे, डैम का मतलब बांध होता है। बांध पानी की फ्लो को रोक देता है साथियों। जब बहुत तेजी से पानी जा रहा होता है उस बांध को, जब ब्रह्मपुत्र की तो सारी सहायक नदियां साथियों, हावड़ा ब्रिज भैया हमें कलकत्ता में देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, ये डैम देखने को मिलता है। अगर हम डैम मतलब बांध देखने को कहते हैं जो पानी के बहाव को रोक देता है। पर ये बांध सिर्फ क्या पानी के बहाव को रोकने के लिए होता है साथियों? नहीं, इसे हम बिजली उत्पादन भी करते हैं। क्या बिजली उत्पादन भी करते हैं? बाढ़ आने से भी रोकते हैं साथियों, और पानी के मार्ग को भी बदला जाता है। इससे क्या काम होता है साथियों? बांध का काम होता है मल्टीपर्पज या बहुउद्देश्य देखने को मिलता है साथियों, बहुउद्देश्य देखने को। हम लोग बांध पढ़ेंगे ना साथियों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर हम लोग सबसे ऊंचा सबसे लंबा पढ़ रहे हैं तो इंडिया का टॉलेस्ट डैम कौन सा है? इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में साथियों, प्लीज सर अभी हिंदी में आया कैसे लिखे साथियों ये बताइए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हमें टेहरी बांध देखने को मिलता है। कौन सा? टेहरी डैम देखने को मिलता है साथियों, टेहरी बांध। ठीक है, कहां पर है साथियों? उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। और भैया भागीरथी नदी पर हमें देखने को मिलता है। कौन सी? भागीरथी नदी पर देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है। और भैया कहां पर है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर देखने को मिलता है। अगर साथियों हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो साथियों ध्यान दीजिए, इंडिया सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा साथियों? हीराकुंड बांध हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? हीराकुंड बांध। साथियों क्या? हीराकुंड बांध देखने को मिलता है। अभी सारी चीजें हम लोग रिवीजन करेंगे, परेशान मत होना। हीराकुंड बांध भैया महानदी पे है। कौन सी नदी पर है? महानदी रिवर पर देखने को मिलता है। कौन से राज्य में है साथियों? ध्यान दीजिए, उड़ीसा राज्य में हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। अब कैसे याद करेंगे साथियों? ध्यान देना, टेहरी मतलब टेहरी खाना होता है तो सबसे ऊंचे पे जाना होता है। चावल खाएंगे कि नहीं खाएंगे? और हीराकुंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम हीराकुंड की बात करते हैं साथियों, ठीक है, हीराकुंड की अगर हम बात करते हैं कितना ऊंचा है कितना लंबा है, ये सारी चीजें हम लोग जब डैम पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हमें बिल्कुल याद करने वाले मोड में जाना है, स्ट्रेटेजी की हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि बांध पढ़ रहे हैं। बांध में हीरा पाने के लिए सबसे लंबा चलना पड़ेगा, लंबी दूरी तय करने के लिए हीराकुंड चलना पड़ेगा, तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा देखने को मिलता है साथियों। चलिए, यहाँ तक सारी बातें हो गई। तो अगर हम बात करते हैं कि साथियों देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भागीरथी हीराकुंड बांध टेहरी बांध देखने को मिलता है। और लंबाई कितनी है? 260 मीटर है। और कहाँ पे है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिएगा, हीरा को चुराना है सर जी, हीरा को पाने के लिए लंबा जाना पड़ता है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भैया हीराकुंड बांध देखने को मिलता है। कौन सी नदी पर है? महानदी नदी पर देखने को मिलता है। और भैया इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25.79 किलोमीटर है। और साथियों ध्यान देना, कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और कौन सी नदी में है साथियों? महानदी नदी पर देखने को मिलती है। तो भैया ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दी है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी हीराकुंड उड़ीसा में देखने को मिलती है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्लानाई बांध देखने को मिलता है साथियों। कौन सा बांध है? कल्लानाई बांध देखने को मिलता है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे लंबा बांध, सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है विजेंद्र लाभो जी, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस भी करा, इससे बन नहीं जाएगा। क्लास पे भरोसा रखिए, बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा, देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये देखिए कि इंडियाज लॉन्गेस्ट, साथियों ध्यान देना, भारत से लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो हुबली कर्नाटक है। कौन से जोन में है साथियों? साउथ वेस्ट जोन में देखने को मिलता है। ये है हुबली जंक्शन। तो भैया भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली जंक्शन देखने को मिलता है। ये देखिए कहां से कहां तक प्लेटफॉर्म जा रहा है, तो याद रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल
ठीक है। अगर हम बात करते हैं हुगली जंक्शन, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया था, ये देखिए, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है साथियों। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना देखने को मिलता है। और कुंचिकल झरना साथियों कहां पर है? कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? कर्नाटक में देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर देखने को मिलती है। देखिए कितना प्यारा झरना है, ठीक है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दो। भारत का सबसे ऊंचा झरना, अरे फोटो दिखा देंगे, याद भी तो रहेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? हमें ये देखने को मिलता है, कुंचिकल झरना देखने को मिलता है साथियों। फिर हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी भैया नदी द्वीप की बात करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं तो माजुली द्वीप हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? माजुली द्वीप देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी आइलैंड कौन सा है? माजुली है साथियों, ये माजुली द्वीप है। देखो मजा आता होगा बिल्कुल। द्वीप का मतलब क्या है? रिवर आइलैंड का मतलब क्या है कि भैया ध्यान देना कि थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल सेडिमेंट्स आते गए, जिससे इस आइलैंड का निर्माण हो गया। और निर्माण के साथ तो भारत का पहला नदी द्वीप जिला कौन सा है? माजुली जिला भी देखने को मिलता है साथियों। तो माजुली जिला क्या है? मतलब द्वीप के द्वारा बनाया गया द्वीपों पर बना पहला जिला देखने को मिलता है। नदी द्वीप कौन सा है साथियों? अभी समुद्र वाला तो द्वीप हमने देखा, अंडमान निकोबार बहुत सारे हैं, पर नदी द्वीप की बात हम लोग करते हैं साथियों। बिल्कुल की बात करें साथियों, नदी द्वीप में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल ध्यान देना, नदी द्वीप में तो सबसे पहला नदी जिला कौन सा बना? नदी द्वीप जिला, तो माजुली जिला भी देखने को मिलता है। सब में साथियों ध्यान देना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए ध्यान देना कि हमने क्या क्या बात की है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी देखने को मिलती है साथियों। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर देखने को मिलती है। कहां से निकलती है साथियों? ध्यान देना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गौमुख नामक जगह से साथियों निकलती है और गंगोत्री हिमनद से निकलती है साथियों। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम का, तो गंगा नदी का उद्गम कहां कहां होता है ये देख लीजिएगा। अगर उद्गम की बात करते हैं साथियों, तो उद्गम मतलब होता है, उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन होता है। क्या होता है साथियों? ओरिजिन होता है उद्गम का मतलब। कहां से निकलती है? राज्य कौन सा है साथियों? मेरे साथ लिखते जाइएगा, राज्य है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। राज्य हमारा उत्तराखंड, जिला, जिले को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो कौन से जिले से निकलता है अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिखेंगे उत्तरकाशी जिले से आता है साथियों। कहां से? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी भी जिला है, तो जिले में कोई शहर होगा, शहर मतलब कोई एरिया होगा, तो कौन से जगह से आता है साथियों? तो ध्यान देना, जगह की अगर हम बात करते हैं तो गौमुख नामक जगह हमें देखने को मिलती है। कौन सी? गौमुख नामक एक जगह देखने को मिलती है साथियों, ध्यान देना, गौमुख। और अगर हम बात करते हैं साथियों, तो वहां पे एक हिमनद है जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, और उस ग्लेशियर का क्या नाम है साथियों? इसे हिंदी में हिमनद कहा जाता है, तो उसका क्या नाम है? गंगोत्री हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग पूछें उद्गम कहां होता है मेरे साथियों, तो उद्गम की अगर हम बात करते हैं, उद्गम मतलब ओरिजिन, कौन से राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। कौन से जिले से है? उत्तरकाशी जिले से है। कौन सी जगह से है? गौमुख जगह से साथियों। और कौन सा भैया ग्लेशियर है वहां पे? हिमनद गंगोत्री देखने को मिलता है। यहाँ तक सारी ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बताइएगा। अगर बात करते हैं भारत का सबसे लंबा नदी भैया डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी डेल्टा बनाने वाली नदी का नाम क्या है साथियों? नर्मदा है भैया। साथियों ध्यान देना, ऐसी कौन सी नदी है अभी कौन सी है साथियों? सहायक नदी अगर बात करते हैं भारत में, तो सबसे लंबी सहायक नदी हमें यमुना देखने को मिलती है। कौन सी साथियों? यमुना देखने को, मतलब कि वास्तुकला, स्टेडियम, नदियां और पहाड़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट की बात की है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेलवे टनल देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी रेल रोड सुरंग की बात करते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9.28 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा हाईवे टनल की बात करते हैं, ऊंचाई पर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल की बात करते हैं, तो ध्यान देना, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल मतलब भारत का सबसे लंबा टनल कौन सा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा टनल हाईवे, तो सबसे लंबा हाईवे टनल की अगर हम बात करते हैं तो भैया ध्यान देना, रोहतांग टनल या हाईवे टनल देखने को मिलता है। कौन सा साथियों? रोहतांग टनल या हाईवे टनल देखने को मिलता है। अगर लॉन्गेस्ट रेल रूट की बात करते हैं साथियों, तो ध्यान देना वो कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस देखने को मिलता है। और भारत का सबसे लंबा लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं, भारत का सारी चीजें देख ली थी, और अगर हम बात करते हैं, देखिए भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में। ब्रिज में हमने बात किया, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल अटल सेतु, फिर इसको मुंबई ट्रांस हार्बर भी कहते हैं, 21.8 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु असम में देखने को मिलता है। भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजीखेड़ देखने को मिलता है। जबकि हम बात करते हैं भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज कौन सा है साथियों? तो बोगीबिल देखने को मिलता है। और भारत का सबसे लंबा स्टील पुल कौन सा है? महात्मा गांधी देखने को मिलता है। भारत का सबसे लंबा डैम की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल, तो हमें हीराकुंड देखने को मिलता है। और ऊंचा डैम की बात करते हैं तो हमें टेहरी डैम उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लानाई बांध देखने को मिलता है साथियों, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। और भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना, भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिसमें जिला बना है माजुली आइलैंड असम में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा बनाती है साथियों वो गंगा नर्मदा है। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना देखने को मिलती है। गंगा नदी का उद्गम भैया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख राज्य से, गौमुख से होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और अगर कहां पे होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। चलिए यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई मेरे साथियों को? बहुत अच्छे बताइए, क्या याद हो गई सारी चीजें? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाने में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए। चलिए सुपरलेटिव का मतलब बता दिया है। जय हिंद, जय भारत।